Hello everyone, a very good evening to all of you. I am Kinjal and welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. हम आज यहाँ पे मिले हैं to discuss, to have an honest talk कि क्या आपको RBI ग्रेड बी 2023 का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं. इसके मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं, पर आपका इसमें क्या टेक होना चाहिए ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप इन सारे पॉइंट्स से सहमत होते हैं, आप तभी आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म फिल करें, वरना आप ना करें. Having said that, let us start our discussion. तो सबसे पहले, how is this discussion going to happen? I am going to tell you कि आपसे एग्जामिनेशन एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करता है, आपको किन किन चीज़ों पे मेहनत करनी होगी और आपके पास कितना वक्त है ये मेहनत करने के लिए. आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, इसको आपको कौन सी आपकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है और कौन सी आपकी एग्जैक्ट वीकनेस है. तो देखिए, फेज 1 में लगभग आपके पास 60 डेज है, फेज 2 में लगभग 80 डेज है. फेज 1 और फेज 2 के बीच में थोड़ा सा कम टाइम है. हम ये सारे क्वेश्चंस के साथ आज यहाँ डील करने वाले हैं. फेज 1 की अगर हम बात करें, विच इज बेसिकली आपको ब्रेकअप ऑफ मार्क्स पता होना चाहिए. तो फेज 1 है आपका 200 मार्क्स का, फेज 2 है आपका 300 मार्क्स का. टोटल ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मिला के लगभग 500 मार्क्स का आपका पेपर है. ये जो 500 नंबर का आपका पेपर है, ये पेपर आपको बहुत ही ध्यान से देना पड़ेगा. इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, विच इज डिफरेंट. बट फिलहाल के लिए फेज 1 की अगर हम बात करें, तो फेज 1 का ये आपका पैटर्न है. फेज 1 का दिस इज द पैटर्न. आपके 200 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स होंगे और आपको यहाँ पे एज यू कैन सी, रीजनिंग इज ऑफ 60 मार्क्स, जीए इज ऑफ 80 मार्क्स, इंग्लिश इज ऑफ 30, मैथ्स इज ऑफ 30 मार्क्स एंड दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. देयर इज अ स्टिपुलेटेड लिमिटेड टाइम ऑफ 25 मिनट्स एंड अ फ्यू वेरिएशंस, जिसमें आपको अपना एग्जाम लिखना होगा. अब जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश में 30 मार्क्स का पेपर है. आप चाहें तो 30 में 25 प्लस इजीली ला सकते हैं. बट यहाँ पे एग्जामिनेशन वांट्स यू टू डिसाइड कि क्या आप इतने अच्छे हैं कि आप इन सभी में मिलाकर लगभग 70 मार्क्स लेके आ जाए और इन सबका इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्वालिफाई कर ले. इंडिविजुअल कट ऑफ कंपैरेटिवली सारे ही सब्जेक्ट्स का काफ़ी लो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन डिफिकल्ट हो चुका है पिछले कुछ सालों में. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो 2019 में इसकी कट ऑफ थी 122 मार्क्स, 2022 में इसकी कट ऑफ थी 63 मार्क्स. तो बेसिकली कट ऑफ गिरी है क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ गया है. आपको डिसाइड करना होगा फॉर योर सेल्फ दैट कैन यू prepare hard enough, smart enough to score at least around 70 to 75 marks in the phase 1 pattern. जैसे अगर फेज 1 की बात करें, तो इंग्लिश 30 मार्क्स की है. इफ यू आर एबल टू स्कोर एनीवेयर बिटवीन लेट्स से ओनली 25 मार्क्स, क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो स्टैटिक है, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी फिक्सेटेड है, आरसी का पैटर्न फिक्स है, आरसी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये भी फिक्स है. तो अगर आप 30 मार्क्स में से अच्छी खासी मेहनत करके 25 नंबर लेके आते हैं, तो आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स है इसमें आपको लगभग 50 नंबर लेके आने होंगे. Also remembering that we need to have individual cutoffs of the remaining subject as well. आगे बढ़ते हैं. तो पहले आप अपने आप को पहला सवाल करिए कि आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज. क्या आप ये चैलेंज उठा सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि लेट्स से आपकी जो रीजनिंग है ये वीक है, बट आपने देखा 60 मार्क्स की रीजनिंग आती है, तो आपने ये 60 मार्क्स के चक्कर में रीजनिंग बहुत सारी पढ़ ली, आपकी रीजनिंग वीक है. अब फाइनली हुआ ये कि रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, आपका ओवरऑल कट ऑफ ही नहीं निकल पाया. सो डोंट डू दैट. आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड देन मूव अहेड विथ फेज 1. So identify your strength and weaknesses. Try to build more on your strength and try to just cover up your weaknesses. Be sure that you will actually clear the phase 1 examination. Last year ही लगभग 2.5 लाख लोगों ने पेपर दिया था and around 3,600 people could only qualify the phase 1 of this examination. Make sure you are one of those students. फेज 2 के लिए 82 डेज आर लेफ्ट. 80 डेज का अगर आपके पास गैप है, तो आपको फेज 2 का ये है पैटर्न. 300 मार्क्स का फेज 2 होता है, जहां डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 90 मिनट्स और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको स्पेशल सेक्शन अलग से मिलता है.
FM इन ESI में ऑब्जेक्टिव भी है और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इज जस्ट डिस्क्रिप्टिव, इट इज प्योर डिस्क्रिप्टिव. ऑल्सो रिमेंबर ESI एंड FM में बहुत सारा पार्ट जो है वो स्टैटिक पार्ट है. There is a very good amount of part in ESI and FM which is static in nature. अभी आपके पास टाइम है कि आप FM और ESI के उस पार्ट को डेवलप करो. बट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए याद रखो, चाहे वो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे या यहाँ पे, RBI डेफिनेटली वांट्स कि आप ऐसे एक एस्पिरेंट रहें जो एस्पिरेंट रीडिंग एंड राइटिंग में बहुत अच्छा है. तभी वो आपसे कह रहे हैं कि आप ESI और FM के भी लिख लिख के भी आंसर दो. तो आप अगर इफ यू हैव अ नैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू वेल हियर. But just in case if you do not have a skill of reading and writing, in that condition you will need to read newspapers every day, write a small article every day to develop your practice of writing. आपकी writing practice रोज होनी चाहिए. अगर आप ये तीसरे चैलेंज के लिए भी अप है तभी आप ये फॉर्म फिल करेंगे. फेज 1 में स्ट्रेंथ वीकनेस पहचान के, फेज 2 की तैयारी साथ में करनी, और तीसरा चैलेंज की रोज का रोज आपको राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ा सा टाइम निकाल के करना पड़ेगा. नाउ अगर हम फेज 2 के कट ऑफ की बात करें तो 2018 में लगभग 200 नंबर, 2021 में 187 मार्क्स. सो इट डेफिनेटली सेज कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है. दैट मीन्स पेपर इजी आता है, पेपर स्कोरिंग आता है. यू कैन स्कोर, एनीबडी कैन स्कोर इन दिस सेक्शन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल. फेज 2 के फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और ESI बिकॉज स्टैटिक है, यू कैन स्टार्ट राइट अवे. बट क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, इट विल हेल्प यू टू रीड एंड राइट, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट विद इन द वर्ड लिमिट, नॉट एक्सीड इट, और उसके कम भी नहीं लिखना. अंडरस्टैंड द एनालिसिस एंड डेवलप अ मेथड कि कैसे मैं पैराग्राफ्स को कनेक्ट करूं, क्या ऐसे का टोन आया है वो आइडेंटिफाई करूं, क्या टोन आया है वो आइडेंटिफाई करके फिर आंसर लिखूं. ऑथर मुझसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन एग्जामिनर मुझसे क्या पूछ रहा है, ये जरूर आइडेंटिफाई करूं. तो इन सभी के लिए यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर योरसेल्फ वेल एवरी डे. आप हर दिन ये प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये प्रिपरेशन आप करेंगे मेरे साथ यहाँ पे एडिटोरियल एनालिसिस में शाम 7 बजे. अगर आप हर दिन शाम 7 बजे जुड़ते हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एवरी डे एट 7 PM. हैविंग सेड दैट, अगर आप का ड्रीम है टू गेट इनटू दिस बिल्डिंग, आई रियली विश दैट यू डू गेट इनटू दिस बिल्डिंग. क्योंकि ये बिल्डिंग एक बार आप यहाँ पे चले गए, एक बार आपकी नौकरी लग गई, फिर उसके बाद लाइफ में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा. योर लाइफ विल ओनली गो अहेड इन टाइम. तो बेसिकली इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस बिल्डिंग, आई होप यू डू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. बट अगर आप इसमें समझते हैं कि आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, आपको एक डायरेक्शन चाहिए, आपको सॉलिड कंटेंट चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको क्विजेस चाहिए, आपको मॉक चाहिए, आपको डिस्क्रिप्टिव का सबमिशन चाहिए इन अ गुड अमाउंट, तो इन सभी के लिए आई विल सजेस्ट यू टू जॉइन आवर बैच विच इज़ द मिशन RBI ग्रेड B बैच. इफ यू डू जॉइन दिस बैच तो आप इसमें कोड यूज कर सकते हैं विच इज़ Y659. मेरा आपसे पर्सनल सजेशन होगा कि आप बैंक महापैक प्लस या फिर रेगुलेटरी महापैक में से किसी एक को पिक करें. अगर आप फ्यूचर में सेबी, नबार्ड, IBPS, SO का एग्जाम भी टारगेट कर रहे हैं तो रेगुलेटरी महापैक. अगर आप वही आने वाले टाइम में जब दिवाली के आसपास IBPS और SBI के पेपर आएंगे वो भी टारगेट कर रहे हैं तो यू कैन गो विद बैंक महापैक प्लस. याद रखेंगे हमारा ये जो बैच है मिशन RBI ग्रेड B, इसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव की बहुत सारी क्लासेस प्लान करी हैं और उसके अलावा आपके रेगुलर क्लासेस में भी डिस्क्रिप्टिव के सबमिशंस होते रहेंगे. तो ये अगर आप डिस्क्रिप्टिव का डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका 1-to-1 काउंसलिंग हो, तो उस कंडीशन में मेक श्योर दैट यू रजिस्टर इन दिस बैच. और जब आप यहाँ पे रजिस्टर करें या फिर यहाँ पे कहीं पे भी रजिस्टर करें, फॉर ऑल दीज बेनिफिट्स मेक श्योर दैट यू यूज द कोड Y659. फॉर डिस्काउंट्स ऑल्सो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा Y659 पे विच इज़ अराउंड 78%. और हाँ, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप उसके थ्रू ही रजिस्टर करेंगे. Having said all of that, अगर आप YouTube के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे मुझसे ज़रूर मिलना इसी चैनल पे. बाय एंड टेक केयर.